नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज बाजार में आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, खबरें कौन कौन सी हैं और उन खबरों का इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर क्या होने वाला है। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं अतुल चतुर्वेदी, प्रेसिडेंट हैं सीके। हमारे साथ सुधाकर देसाई हैं, प्रेसिडेंट हैं इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के। जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के और पृथ्वी फिल्मार्ट के मनोज जैन हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं खाने के तेल की आसमान छूती कीमतों की खबर के साथ। जी हां, कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। एक के बाद एक नया रिकॉर्ड तेल और तिलहन की तरफ से बन रहे हैं। सोयाबीन का भाव पहली बार 5700 रुपए प्रति क्विंटल के ऊपर चला गया है। साल भर में 50% से ज्यादा की तेजी आई है सोयाबीन की कीमतों में। सोया तेल पहली बार 1330 रुपए 80 पैसे की नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है और सरसों का जो भाव है वो इंट्राडे में 5900 रुपए प्रति क्विंटल के ऊपर चला गया है। तो जबरदस्त तेजी, क्रूड पाम तेल 1180 रुपए के ऊपर और ये रफ्तार मार्केट की लगातार बनी हुई है और कहीं से भी मार्केट में कोई बड़ी गिरावट दिखी नहीं है। पिछले कुछ दिनों में थोड़ा बहुत करेक्शन आया भी, तो उसके बाद बाजार में फिर से दोगुनी रफ्तार से बाइंग, कहीं से भी मार्केट में कोई बड़ी गिरावट दिखी नहीं है। पिछले कुछ दिनों में थोड़ा बहुत करेक्शन आया भी, तो उसके बाद बाजार में फिर से दोगुनी रफ्तार से बाइंग लौट आई है। सवाल यह है कि क्या ये तूफानी रफ्तार तेल और तिलहन की कीमतों की जारी रहेगी या फिर इस पर लगाम लगेगा। इसी पर हम बात करेंगे और मेरा सबसे पहला सवाल सुधाकर देसाई जी आपसे होगा कि क्या हो रहा है ये, क्योंकि ठीक है अंतर्राष्ट्रीय वजह है दाम बढ़ने के पीछे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सप्लाई कम है, लेकिन अगर सर यही रफ्तार बनी रही तो फिर यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि 2-4-6 महीने में भाव क्या होगा। नमस्कार जी, चलिए डोमेस्टिक बातें बताते। एक तो मस्टर्ड गंगानगर में थोड़ा बहुत रेल्स वगैरह हुआ है और उसकी वजह से थोड़ा 10% का डैमेज का अनुमान है, उसके वजह से तेजी जो आया है। हालांकि मस्टर्ड सीड अपर सर्क्यूट भी टच कर गया था, बट सेकेंड रीजन है कि देर इज ए रूमर कि इंडोनेशिया का ड्यूटी फिर बढ़ेगा। $348 का टोटल एक्सपोर्ट टैक्सेस है आज के दिन में, लेवी प्लस ड्यूटी। ये एक्सपेक्टेड है कि $371 हो जाएगा, मतलब 3.5% का इंक्रीज। और नंबर 3 ये है कि जो नया इशू जो हम आपसे लास्ट टाइम बात किया था कि अप्रैल और मई तक कोई ऐसा बेरिश न्यूज नहीं है मार्केट के अंदर, लेकिन नया चीज जो मार्केट अभी ऑब्जर्व कर रहा है, हेज फंड्स भी ऑब्जर्व कर रहा है कि ये है कि यूएसए का पॉलिसी जो ग्रीन फ्यूल को और थोड़ा बढ़ावा देना है, विच मीन्स दैट सोयाबीन ऑयल ज्यादा और बायोफ्यूल के लिए यूज के लिए करेंगे, ऐसा एक पॉलिसी डायरेक्शन दे रहा है। बट ये एक्चुअली ये फिर अपने को हमको फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट में लेके जाएगा, क्योंकि आज के दिन में यूएस में सोयाबीन ऑयल का स्टॉक्स बहुत टाइट है, सोयाबीन का भी बहुत टाइट है। तो इस टाइम में इस टाइप की जो पॉलिसी चेंज आया है उसकी वजह से भी एक इशू आया है। बट मेनली 2 चीजें हैं। नंबर 1, पाइपलाइन ड्राई था, फरवरी इम्पोर्ट कम था, होली का डिमांड थोड़ा बहुत आया है, तो डिमांड भी अच्छी है आज के दिन में। लोगों ने जैसे आपने बताया थोड़ा मंदी जो है उसको खरीदने के लिए लोग एक अपॉर्चुनिटी समझ लिया था। लेकिन बड़ा इशू यह है कि इतना हाई प्राइसेस में जो रहेंगे बरकरार मार्च अप्रैल में था, एक तो 2-3 प्रॉब्लम आ रहा है। रिस्क बहुत बढ़ गया डीलर्स के लिए, प्लेयर्स के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा रिस्क हो गया, क्योंकि मार्केट 2-3 रुपए किलो एवरी डे मूवमेंट हो रहा है। नंबर 2, वर्किंग कैपिटल का बहुत टाइटनेस आ रहा है इस प्राइसेस में ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए। तो ये समझता हूँ कि ये इश्यूज हमारे सामने आज के दिन में है। ओके, ठीक है। अतुल जी, मैं तो सीधा सवाल आपसे सर यही पूछना चाहता हूँ कि कब तक तेल निकलेगा सर लोगों का, क्योंकि अब आप देखिए कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं और रफ्तार भी थम नहीं रही है। अच्छा है ना, थोड़ा तेल निकलना भी चाहिए। बहुत हम लोगों ने पिछले 2 दशकों से कंज्यूमर को जरूरत से ज्यादा पैम्पर किया है। पहली दफा ऐसा है कि आज ऑयल सीड फार्मर को 2 पैसे दिखाई दे रहे हैं। पर जहां तक मस्टर्ड की तेजी का सवाल है, क्योंकि मस्टर्ड की अभी देखिए मैं समझता हूँ होली आने से 5-7 दिन मंडियां बंद हो जाएंगी, तो अभी जो हाजिर में मस्टर्ड में तेजी है ना, ये सरवाइव करे पोस्ट होली, ये मेरे को थोड़ा
शक है। मेरा तो ये मानना आज भी है कि अप्रैल आते आते बाजारों में थोड़ी नरमी आएगी, क्योंकि डिमांड डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है और वोलेटिलिटी, जैसे कि अभी इसने सुधाकर ने भी बोला, इतनी जबरदस्त हो गई है कि आज की तारीख में कोई आदमी जरूरत से ज्यादा लंबा लॉन्ग इस लेवल पे रखना नहीं चाहता। और ये जो फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट है, ये तो वापस चालू हो गया है। इंडोनेशिया और इंडोनेशियन गवर्नमेंट तो भी जबरदस्त पैसा बना रही है। वो एक्सपोर्ट लेवी जैसे $371 अगर कर देती है 348 से, तो जबरदस्त पैसा वो कंट्रीज बना रही हैं। तो ये स्क्यूड ड्यूटी स्ट्रक्चर भी बाजारों को गर्म कर रहा है। और मैं नहीं समझता कि डिमांड जो डिस्ट्रॉय होगी ना, तो उससे भी थोड़ा बहुत अंकुश लगेगा बाजारों को। अप्रैल तक का अपने को इंतजार करना पड़ेगा। मैं काफी दिन से ये बात बोल रहा हूं। और मस्टर्ड का जहां तक तेजी का सवाल है, वो थोड़ा लॉजिकल भी था, क्योंकि मस्टर्ड जो अपनी सीड था वो और ऑयल वो सबसे ज्यादा सस्ता हो गया था। पाम ऑयल जो सबसे नीचा रहता था, उससे भी नीचे मस्टर्ड ऑयल हो गया था। तो मस्टर्ड का उठना और बाजार सुधरना वो लाजमी था। पर जहां तक तेजी का सवाल है, जो पिछले हफ्ते मंदी आई थी ना, इस हफ्ते वही तेजी उतनी ही आई है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा तेजी आ गई है। मोर और लेस लास्ट वीक में जो गिरा था, वो इस वीक में वापस बाउंस बैक कर गया है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अप्रैल के बाद से ही कीमतों में कुछ राहत मिलेगी, उससे पहले राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मतलब यह है कि खाने के तेल की कीमतें अभी अगले कुछ दिनों तक ऊपर ही रहेंगी। अप्रैल के बाद ही कीमतों में कुछ कमी आने की संभावना दिखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका और देसाई जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और खाने के तेल की कीमतों पर बातचीत करने के लिए। लेकिन फटाफट मैं आपसे जानना चाहता हूं आज के लिए कि चूंकि मार्केट काफी ज्यादा ऊपर है, मनोज जी बिल्कुल आप फंडामेंटल की सारी बात हो गई है, आप ये बताएं कि ट्रेडर को आज ऑयल कॉम्प्लेक्स में क्या करना चाहिए। नमस्कार मृत्युंजय जी। बिल्कुल मेरा मानना है कि यहाँ पे ओवरऑल मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव है और सरसों वायदा में अगर थोड़ा सा डिप मिलता है टुवर्ड्स 5,800 5,820 तो वहां अभी भी लॉन्ग कर सकते हैं। अभी भी अपसाइड का गुंजाइश है। 5,920 यहाँ पहला लक्ष्य होगा और दूसरा 6,000 यानी 6,000 तक के लक्ष्य यहाँ देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा डीप का वेट करें और 5,740 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के चलें। ओके, ठीक है। तो ये बात हो गई ऑयल कॉम्प्लेक्स की। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आज गोल्ड सिल्वर में, क्रूड में और मेटल में आपके लिए कहां पर ट्रेड करने के मौके बनेंगे, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।